Hey guys, this is Rinku Verma and welcome to Software Community। तो guys हमारे आज के टॉपिक है स्विच केस एंड ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। तो guys हमारा पहला टॉपिक कौन सा है? स्विच केस स्टेटमेंट। तो guys हमारे स्विच केस स्टेटमेंट इफ एल्स की तरह एक डिस्कशन मेकिंग स्टेटमेंट्स होती हैं। ये एक सिंपलेस्ट मतलब कि एक कंप्रेस्ड फॉर्म होती है हमारी इफ एल्स की। इसके अंदर आप किसी भी वन वेरिएबल से हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं। तो गाइस हमने हमारी डेफिनेशन देख ली हमारी स्विच केस स्टेटमेंट की। अब हम देख लेते हैं हमारी एक्सप्रेशन जो है वो कैसे काम करती है। तो इसमें क्या लिखा है, पहले हम कोई एक्सप्रेशन या फिर कोई वैल्यू हम डाल देंगे। ये हमारा क्या होता है, डिसीजन बॉक्स होता है। इस डिसीजन बॉक्स के अंदर हम कोई वैल्यू डालते हैं और उसके हिसाब से यस और नो जो है उस कंडीशन को एग्जीक्यूट करता है। तो गाइस हमने इसके अंदर यहाँ पे एक वैल्यू डाली, उस वैल्यू के हिसाब से हमारे जो केसेस हैं उसके ऊपर ही जंप करेगा। अगर हमने यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आई, मान लो केस 1 की वैल्यू आ रही है तो केस 1 के ऊपर जंप कर जाएगा। केस 2 डाला है तो केस 2 के ऊपर सीधा जंप कर जाएगा, केस 1 को रीड नहीं करेगा। उसके बाद में हमारे केस 2 के अंदर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे, हमने कुछ लिखा होगा उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके बाद ये उनको एग्जीक्यूट कर देगा, प्रिंट करवा देगा। तो गाइस अब हमारी स्विच के स्टेटमेंट जो है उनका एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं कि इसको लिखना कैसे है। तो गाइस यहाँ पे हमारा आ रहा है स्विच, पहले में स्विच लिखना है और फिर उसके अंदर हमारा वेरिएबल जो हमारे अलग अलग केसेस के ऊपर जो है जंप करने में हेल्प करेगा। उसके बाद जो है उसके अंदर आने वाली वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। मान लीजिए हमारी वैल्यू 1 आ रही है तो क्या होगी, हमारी स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी। अगर हमारी वैल्यू n आ रही है, मतलब कोई भी रैंडम नंबर आ रहा है, वैल्यू n, मतलब कि हम 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू है वो आ रही है तो हमारी स्टेटमेंट n जो है वो रन होगी। तो गैस हमने यहाँ पे ब्रेक का क्यों यूज किया है? ब्रेक का गैस हमने इसलिए यूज किया है, अगर ब्रेक का यूज नहीं करेंगे तो अगर हमने मान लो वैल्यू 1 को प्रिंट करा दिया तो आगे की हमारी जितने भी स्टेटमेंट्स है वो सारी की सारी जो है इसके बाद की वो सारी की सारी प्रिंट हो जाएंगी। तो ताकि वो ना हो इसलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसको और अच्छे से हम प्रोग्राम में देख लेंगे। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। थोड़ा इफ एल्स के बीच में और स्विच के स्टेटमेंट है इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो गैस उसके लिए हम पहले एक पैकेज बनाएंगे, नया पैकेज, इसका नाम रख देते हैं स्विच। उसके बाद गाइस हम एक नई क्लास बनाएंगे, उसका नाम रख देते हैं स्विच केस। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड फिनिश। तो गैस पहले हम एक इफ का प्रोग्राम बना लेते हैं जिसके अंदर अगर 1 एंटर करेंगे, मतलब कि हम इसके अंदर अगर 1 एंटर करते हैं तो हमें फर्स्ट डे का नेम देगा यानी कि संडे देगा। अगर हम 2 एंटर करेंगे तो हमें क्या देगा, मंडे देगा। मतलब ये इस टाइप से काम करने वाला में एक प्रोग्राम बनाते हैं इफ एल्स के हेल्प से पहले। तो कैसे हमारा इफ एल्स का प्रोग्राम हमने बना लिया है, जैसे हम इसके यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे पहले हमारे यहाँ पे यूजर से एंटर करेगा जो वैल्यू है ए की। अगर इसने 1 एंटर किया तो हमें क्या प्रिंट देगा, संडे। अगर हमने 2 एंटर किया तो हमें क्या देगा, मंडे। अगर 3 एंटर किया तो हमें क्या देगा, ट्यूसडे। और अगर हम इन 7 के अलावा अगर हमने 8 या फिर 10 ऐसा कुछ कर दिया तो हमें एल्स के अंदर जाके हमें क्या प्रिंट देगा, प्लीज ट्राई अगेन। तो क्या अगर हम इसको रन करके देखते हैं, जिसके हम ये देख रहे हैं हमसे वैल्यू मांग रहा है। अगर मैंने एंटर किया 2 तो इसने हमें क्या दिया है, मंडे। तो क्या इसने क्या किया, पहले इसने चेक किया, पहले से यहाँ पे चेक किया a इक्वल टू 1 नहीं है तो ये आया हमारे यहाँ पे एल्स इफ के पास। इसने यहाँ पे क्या चेक किया, इक्वल टू 2। अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा रन कर देखते हैं
अगर मैं डाल दूंगा 6, तो इसने क्या किया, इसने इफ से लेके 6 तक की जो है हमारी सारी वैल्यू को इसने पहले चेक किया और उसके बाद इसने जो है हमारे 6 वाली वैल्यू को जो प्रिंट किया। तो ये क्या होता है, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है इसके अंदर। तो गाइज अगर मैंने यहाँ पे 17 एंटर किया तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लीज ट्राई की। तो गाइज हमारी जो स्विच केस जो हमारी स्टेटमेंट है वो ऐसी नहीं है, वो हमारे मतलब इसका कंप्रेस पार्ट है, उसको मतलब बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती उसके अंदर हमें। तो गाइज एक बार हम स्विच केस वाली जो हमारी स्टेटमेंट है उसको एक बार रन करके देखते हैं। उसके लिए मैं एक और दोबारा प्रोग्राम ला रहा हूँ, सेम टू सेम यही प्रोग्राम हम दोबारा लिखने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है रेडी हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने एक स्विच स्टेटमेंट बनाई है और इसके हमने केसेस बनाए हैं। जैसे कि यहाँ पे ले रखा है इंटीजर, हमने यहाँ पे एंटर कर दिया अगर वैल्यू 1, तो ये क्या कर जाएगा, सीधा केस 1 के ऊपर स्विच कर जाएगा। अगर हमने इसके अंदर वैल्यू एंटर की 2, तो ये सीधा केस 2 के ऊपर स्विच कर जाएगा। अगर हमने इसके अंदर वैल्यू की 5, तो ये सीधा 5 के ऊपर, 5th केस के ऊपर जो ये स्विच कर जाएगा। तो गाइस जैसे जो है ये सीधा जंप करे जा रहा है, इसको मतलब बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती कि इज इक्वल टू है या नहीं है, ये सीधा केस के ऊपर जो वो जंप कर जाता है। तो गाइस इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो गाइस रन कर रहे हैं, इसने हमसे वैल्यू मांगी, जैसे कि मैंने वैल्यू डाल दी 4। तो गाइस जैसे कि हम देख रहे हैं हमारा 4 जो वेडनेसडे होता है, और वेडनेसडे के बाद इसने क्या किया, हमारे जितने भी वैल्यूज है केसेस है उन सबको प्रिंट करा दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि सारे प्रिंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ वही केस एग्जीक्यूट करना है जो केस हमारा है उस वैल्यू पे। तो इसके लिए गाइस हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जो हमारी ब्रेक स्टेटमेंट होती है वो क्या करती है, वो उसके सबसे पास वाले जो ब्रेसेस होते हैं, मतलब सब नियरेस्ट जो ब्रेस होते हैं उससे इसको एग्जिट कर देती है, मतलब कि वहां से उसको टर्मिनेट कर देती है, एंड कर देती है वहां पे। जैसे कि हमने ब्रेसेस लगा रखे यहाँ पे, तो ये ब्रेसेस कहाँ से लेके कहाँ तक है, ये ब्रेसेस हमारे यहाँ से लेके और यहाँ तक है। तो इसको टर्मिनेट करने के लिए हम ब्रेक का यूज करते हैं। जैसे कि अब हम हर केस के बाद यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे। तो गैस हमने यहाँ पे हर जगह पे हर स्टेटमेंट के बाद जो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर दिया है। तो इसका ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करने के बाद अगर अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं एक बार, जैसे कि अब मैंने एंटर किया यहाँ पे 5, तो इसने 5 जो हमारा सी थर्सडे जो है उसको प्रिंट किया, और जो बाकी वाली वैल्यूज है उनको प्रिंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि थर्सडे पहले इसने यहाँ पे हमारे जो है थर्सडे को इसने प्रिंट किया, और उसके बाद में ब्रेक स्टेटमेंट भी आया जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, मतलब कि ब्रेसेस जो है हमारी स्विच स्टेटमेंट जो उससे बाहर आ गया। तो गैस इसको एक बार दोबारा रन करके देखते हैं। तो गैस अब मैंने यहाँ पे एंट्री कर दिया 14, मतलब 14 पे तो कोई डे नहीं होता, तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे कोई वैल्यू शो ही नहीं की। क्यों? हमारा 14 नाम से कोई यहाँ पे केस ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट का। जैसे कि हम इफ एल्स के अंदर सिर्फ एल्स का यूज करते हैं, हम इसके अंदर डिफॉल्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने डिफॉल्ट का यूज किया, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे इस तरह के। तो गाइस अगर अब हम इसका रन कर देखते हैं,
अगर मैं अब कोई ऐसी वैल्यू डाल दी, जिसकी मैंने यहाँ पे डाल दिया 8, तो इसने क्या प्रिंट कर यहाँ पे प्लीज ट्राई की। तो गाइज अब हम देख लेते हैं हमारी जो है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट को। तो गाइज हमने ब्रेक स्टेटमेंट को हमने हमारे प्रोग्राम के अंदर देख लिया। ये क्या करती है, हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देती है वहां से, मतलब कि जो इसके पास का, मतलब जो इसका सबसे नियरेस्ट जो लूप होता है, जैसे कि हमने हमारी स्विच स्टेटमेंट के अंदर ब्रेसेस यूज किए थे, उन ब्रेसेस से आउट यानी कि वहां से बाहर निकालने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए वहां से प्रोग्राम को हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज हम लूप्स के अंदर करते हैं, जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि बार बार कोई स्टेटमेंट रिपीट हो, लेकिन एक अप्रोप्रिएट वैल्यू ऐसी हो जिसके ऊपर जाके जो हमारा प्रोग्राम जो है उस वैल्यू को प्रिंट ना करे। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा केस 1 जो है वो प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे क्या लिख देंगे, कंटिन्यू। तो हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, वहां से सीधा कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब कि उस स्टेटमेंट को स्किप करके हमारे जो बाकी की जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी जो वो प्रिंट हो जाएंगे। इसको अच्छे से हम जो हमारे लूप्स के अंदर पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।